हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लास्ट क्लास में हमने अपोप्टोसिस के बारे में पढ़ा था। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो आउटर लेयरिंग होती है सेल की, जो सेंट्रल पोर्शन होता है दैट इज़ हाइड्रोफोबिक, दैट इज़ लाइक डिसॉल्व्स लाइक। हाइड्रोफोबिक का मतलब है जो वाटर से अवे जाता है, फोबिया फ्रॉम हाइड्रो। सो द हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स ईजिली पास। तो जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोलर होते हैं, मतलब चार्ज सिम होता है। तो जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है उसका एक प्रिंसिपल है। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। साइज़ बड़ा हो तो जल्दी फ्लो करेगा, कम हो तो लेट फ्लो करेगा। जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल है बहुत लेट जाएगा, स्मॉल साइज मॉलिक्यूल हो तो फास्ट जाएगा। मोर हाइड्रोफोबिक द मॉलिक्यूल इज ईजिली इट मूव्स। जितना हाइड्रोफोबिक होगा ना मॉलिक्यूल, उतना ज़्यादा वो फ्लो करेगा, ईजिली फ्लो करेगा। जो आयंस होते हैं वो बहुत छोटे हैं, वो कभी आयंस को कभी मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, क्रॉस नहीं कर सकते प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, लेकिन अगर उन्हें कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन जाए तो क्रॉस कर लेंगे। सो ट्रांसपोर्ट होगा लेकिन फ्रीली नहीं होगा। किसका? स्मॉल हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स का। अब देते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो जो स्पेशली जो प्रोटीन्स यूज़ होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक यूनिपोर्टर है, एक ट्रांसपोर्टर है, एक चैनल है। ट्रांसपोर्टर डिवाइड होता है यूनिपोर्टर और कपल्ड ट्रांसपोर्टर। कपल्ड ट्रांसपोर्टर दो में डिवाइड होता है, सिम्पोर्टर, एंटीपोर्टर। नाम से पता लग रहा है, सिम मतलब सेम, एंटी मतलब डिफरेंट। ट्रांसपोर्टर्स वो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जिनके पास कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आता है। स्ट्रक्चरल का मतलब है स्ट्रक्चर में चेंज आना, कॉन्फॉर्मेशन मतलब उसके ऑर्गेनाइजेशन या शेप पे चेंज आना। तो इसमें बहुत एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट आता है। इनको कैरियर्स भी बोला जाता है या परमिएजेस। जो चैनल होते हैं वो एक टनल बनाते हैं जिसमें पोर होता है और पोर मेम्ब्रेन में होता है, इससे मॉलिक्यूल ईजिली पास कर जाएगा। ये आपका पैसिव पे होता है। यूनिपोर सिर्फ ओनली वन सॉलिड मॉलिक्यूल को पास करने में हेल्प करता है। जो कपल ट्रांसपोर्टर है दो मॉलिक्यूल को हेल्प करेगा। सिम्पोर्टर मतलब सेम डायरेक्शन, मतलब जो मैंने बताया अभी लास्ट पेज में। एंटीपोर्टर ऑपोजिट डायरेक्शन। ये आपका यूनिपोर्टर है, ये एंटीपोर्टर है, ऑपोजिट जा रहा है। सेम मतलब देखो सेम डायरेक्शन में जा रहा है। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में पैसिव ट्रांसपोर्ट, मॉलिक्यूल्स जो है इनमें एनर्जी नहीं लगती है, ये फ्रीली मूव करता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यूज ऑफ ट्रांसपोर्टर एज वेल एज चैनल्स। चार टाइप के होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फिल्ट्रेशन। सिंपल डिफ्यूजन बहुत ही छोटा साइज मॉलिक्यूल ईजिली क्रॉस करता है मेम्ब्रेन को। गैसेस लाइक O2, CO2। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इस पर ट्रांसपोर्टर्स यूज़ होते हैं मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के लिए। स्मॉल आयन जा सकता है एक्सेट्रा। एग्जांपल, जब सैचुरेशन नीचे जाता है तो ट्रांसपोर्टर्स ऑक्यूपाई हो जाते हैं, उसकी वजह से GLUT2 ट्रांसपोर्टर आता है जो कि हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में ग्लूकोज को दूसरे एपिथेलियल सेल्स में। अब अगला है ऑस्मोसिस, दैट इज़ छोटी क्लास में हम लोग पढ़ते हुए हैं मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एग्जाम्पल वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो आज तक हम यही तक पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कमेंट करके बताएं को लेक्चर कैसा लगा। लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पढ़ते रहें।